मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार 24 अगस्त 2026 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 के लिए केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों का योगदान का शुभारंभ किया। एक संस्थान एक संकल्प थीम पर आयोजित इस सम्मेलन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान समेत 130 से ज्यादा केंद्रीय संस्थानों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया और समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 स्मारिका का विमोचन भी किया। सम्मेलन में केंद्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया। संस्थानों के प्रमुखों ने मध्य प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास के लिए अपनी विशेषज्ञता, तकनीकी सहयोग और नवाचारों के प्रभावी उपयोग को लेकर प्रस्तुतियां भी दी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, आज के समय में जब हमारे लिए स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, ऐसे समय में हमारे संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार, उद्यमिता का केंद्र बनाने की आवश्यकता है और पब्लिकेशन से पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक, प्रोटोटाइप से इंटरप्राइजेस की इकोनॉमी और नॉलेज वैल्यू चेन की स्थापना करने के लिए हमको संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। आज के संस्थान के अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान के डायरेक्टर मैं राजीव दीक्षित जी को बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से आज के समय में अपने संस्थान के निर्माता या जिनके नाम पर ये रखा गया संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को हम देखें, जिनके मन में राष्ट्र धर्म, कर्म से राष्ट्र सेवा और चिंतन में अंत्योदय की जो अटूट भावना थी, वास्तव में संस्थान इसी प्रकार के कदम से उनके नाम पर सार्थक करते हुए ठोस कदम बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को 2047 तक समृद्ध और विकसित राज्य बनाने के लिए शिक्षा, कौशल, शोध, तकनीक, नवाचार और उद्यमिता को विकास की नई मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज के समय में कौशल नई मुद्रा और नवाचार नई अर्थव्यवस्था है। ऐसे में शैक्षणिक एवं केंद्रीय संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में केंद्रीय संस्थानों की विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग किया जाएगा। उन्होंने संस्थानों से आह्वान किया कि वे प्रदेश की स्थानीय जरूरतों और चुनौतियों के अनुरूप तकनीकी समाधान और नवाचार उपलब्ध कराएं, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। मैं समझता हूं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी वही भूमिका निभाई है, भारत को भारत की ताकत का एहसास कराते हुए भारत में वो सामर्थ्य है, वो तमाम चुनौतियों को हल करने का अपने अंदर मादा है, जिसके आधार पर एक तरह से चमत्कार हो रहा है। ये जो वर्तमान का टेन्योर 12 साल का कोई समय नहीं माना जाता है, लेकिन कभी हम दोनों चीज से तुलना करके देखें और वो तुलना करेंगे तो वो सब कुछ मिलेगा। सेमीकंडक्टर की बात अभी अपने आप मध्य प्रदेश के अंदर लगाने के लिए यूनिट आने लगी, कभी 2 साल 3 साल पहले तक हम सोच नहीं सकते थे। जो 10-12 साल के अंदर कहां से कहां समय चला गया। ये छोटे छोटे, लेकिन ये बात सही है कि दूरदर्शी नेतृत्व की दृष्टि और वर्तमान का मार्गदर्शन हमारे सभी राज्यों को स्वस्थ रूप से बढ़ाने के लिए वो अवसर भी उपलब्ध करा रहा है और उस कारण से विचार का मौका भी दे रहा है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। आमतौर पर जिस प्रकार का ये समय है और इस समय में मैं मान के चलता हूं कि यह बात सही है कि हमारे काफी विद्वानों ने अपने अपने संस्थानों की गतिविधि को लेकर के वो बताने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मध्य प्रदेश की पहली ऐतिहासिक नदी जोड़ो परियोजना बताते हुए कहा कि इससे नदियों को जोड़कर जल का बेहतर प्रबंधन होगा, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा और किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने में भी ये परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का समाधान हुआ है।
इससे राजस्थान के 15 और मध्य प्रदेश के 15 जिलों में पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने नदी जोड़ो अभियान का नया प्रयोग किया है, वाकई प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनने एरिगेटेड एरिया बढ़ाने के लिए नदी के संसाधन प्राकृतिक रूप से भले ही हो, लेकिन इनकी जल रचनाओं का लाभ हमको अपने राज्य में क्यों नहीं उठाना चाहिए। तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला मध्य प्रदेश ने लिया है। आप वैज्ञानिकों के कारण से कि हाँ, हमने अपने संसाधनों की बलबूते पर, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरे को जोड़ दो, दोनों का तालमेल कर दो, ज्यादा पानी यहाँ इकट्ठा कर लो, बाद में हम बंटवारा कर देंगे। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच, आज समय कैसा है कि मिल करके काम करने का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, राज्य आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन राज्य के आगे बढ़ने में परस्पर भाव स्वभाव बदलने की जरूरत है। राजस्थान के साथ 20 साल से हमारा पानी का बंटवारा का निर्णय नहीं हो रहा था। अब सबको मालूम है राजस्थान पानी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण से उसका विकास पहने का अटकता है, लेकिन पीकेसी योजना के माध्यम से हमने पार्वती काली सिंह चंबल योजना का जल देकर 15 जिले उनके, 15 जिले हमारे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का समय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का है। जब राज्य तेजी से आगे बढ़ेंगे तभी देश भी विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। उन्होंने केंद्रीय संस्थानों से प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र सेवा और अंत्योदय के विचारों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन दर्शन और विचारों को संस्थानों को आत्मसात करते हुए राष्ट्र और समाज की सेवा की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सम्मेलन का उद्देश्य केंद्रीय संस्थानों और मध्य प्रदेश के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रबंधन, तकनीक, कौशल विकास, शोध और नवाचार के माध्यम से समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 के लक्ष्य को गति देना है। तो समृद्ध मध्य प्रदेश की धरती और सामर्थ्यवान के हमारे पंच तत्व है, और इसी आधार पर अगर हम देखते हैं तो अष्टसिद्धि में हमारे पास स्किल है जो मध्य प्रदेश के युवाओं को वैश्विक और भविष्य की डिमांड के हिसाब से कुशल बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है। रिसर्च, एआई और पब्लिकेशन से पेटेंट तक का रोड मैप, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अधोसंरचना की बात करते हैं तो आधुनिक, सुदृढ़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी संभावना है। डिजिटलाइजेशन, एआई और डिजिटल पब्लिक को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके सुशासन की तरफ जाने का मार्ग मिलता है। और इसी प्रकार से डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, आत्मनिर्भरता, ये प्रत्येक क्षेत्र में, और इसी के साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने राज्य के अंदर विकास की संभावना में रोजगार, निवेश, उत्पादन, निर्यात, उद्यमशीलता, नवाचार, सुशासन, क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित करते हुए समावेशी विकास की तरफ बढ़ने के लिए ये दोनों प्रकार से हम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज के समय में मध्य प्रदेश के साथ भारत सरकार के संस्थानों ने जो अपनी मौजूदगी दिखाई और भविष्य का रोड मैप लेकर आए, मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, आज के समय में जब हमारे लिए स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, ऐसे समय में हमारे संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार, उद्यमिता का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। और पब्लिकेशन से पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक, प्रोटोटाइप से एंटरप्राइजेस की इकोनॉमी और नॉलेज वैल्यू चेन की स्थापना करने के लिए हमको संकल्पित होना पड़ेगा। आज के संस्थान के अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान के डायरेक्टर मैं राजीव दीक्षित जी को बधाई देना चाहूंगा। निश्चित रूप से आज के समय में अपने संस्थान के निर्माता या जिनके नाम पर ये रखा गया संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को हम देखें, जिनके मन में राष्ट्र धर्म, कर्म से राष्ट्र सेवा और चिंतन में अंत्योदय की जो अटूट भावना थी, वास्तव में संस्थान इसी प्रकार के कदम से उनके नाम पर सार्थक करते हुए ठोस कदम बढ़ाएगा। बहुत समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 के लिए केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों का योगदान सम्मेलन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में किया शुभारंभ। समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 सम्मेलन की थीम एक संस्थान एक संकल्प। आईआईटी, आईआईएम और एम्स सहित 130 से अधिक केंद्रीय संस्थानों ने की भागीदारी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 स्मारिका का किया विमोचन। संस्थानों ने विशेषज्ञता, तकनीकी सहयोग और नवाचार के प्रभावी उपयोग पर दी प्रस्तुतियां। केंद्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ मुख्यमंत्री ने विकास के मुद्दों पर किया संवाद। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आज के दौर में कौशल नई मुद्रा और नवाचार नई अर्थव्यवस्था है। सीएम ने संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार, उद्यमिता के केंद्र के रूप में विकसित करने पर दिया जोर। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मध्य प्रदेश की पहली ऐतिहासिक नदी जोड़ो परियोजना बताया।